welcome back to my channel. Today we'll discuss MSc 604 Economies of Growth and Development. Important question: bring out the role of social norms and the community in economic development. तो हमें जैसे कि पता है हर सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स होते हैं, ठीक है, जो कि कुछ अपहेल्ड होते हैं बाय लॉज और एट द सेम टाइम हमें पता है कि जो बेस्ट नॉर्म्स होते हैं वही सर्वाइव करते हैं, कि जो बेस्ट होते हैं वही सर्वाइव करते हैं. तो नॉर्म्स में हैव टेंडेंसी टू ऑब्स्ट्रक्ट डेवलप इन अनदर सेटिंग. बट ये कहीं नहीं बोला गया कि नॉर्म्स विल इरोड ओवरनाइट. तो ऐसा कहीं नहीं कि ओवरनाइट वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है. तो ह्यूमन बीइंग का डिज़ायर होता है टू कॉन्फर, ठीक है, मतलब कॉन्फर्मिटी इज़ फंडामेंटल. तो नॉर्म्स क्या करते हैं, टाइम लेते हैं टू चेंज, क्योंकि कॉन्फर इन द सेंस बिंग लोग क्या चाहते हैं, कैसे रहते हैं, जैसा सब करें. ऑफन पीपल डू व्हाट अदर पीपल डू, मतलब लोग क्या करते हैं, देख जैसा सब रहते हैं वैसे ही बिहेव करते हैं, ठीक है. तो द ग्लू ऑफ कॉन्फरिज्म इज़ व्हाट हेल्ड सोशल रिलेशनशिप एंड सोसाइटीज़ टुगेदर. तो कॉन्फरिज्म क्या करता है, हेल्ड करता है सोशल रिलेशनशिप और सोसाइटी को टुगेदर. कॉन्फरिज्म क्या इंश्योर करता है, स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी इंश्योर करता है और लिमिट करता है नीड फॉर लॉ इन्फोर्समेंट. द वेरी स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्फरिज्म क्या होता है, जो उसकी स्ट्रेंथ है वही उसकी वीकनेस बन जाती है. कब, जब इन्वायरमेंट चेंज हो रहा होता है, इन्वायरमेंट ऑफ सोसाइटी बिगिनस टू चेंज. तो जो एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस होती है, जो बहुत सेंचुरीज से लोग फॉलो कर रहे होते हैं, वो विद टाइम क्या बन जाती है, इनएप्रोप्रिएट बन जाती है. बट दिस वंस दिस हैपन्स, तो जो सोशल प्रैक्टिस होती है जो लोग अभी भी फॉलो करते हैं वो स्लो होती है टू चेंज या ऑल्टर, ठीक है. तो इसलिए नेसेसरी होता है टू कोऑर्डिनेट ऑन न्यू सोशल नॉर्म. बट दिस कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्स मेनी पीपल टू मूव इन यूनिसन. मतलब कॉन्फर्मिटी की वजह से सब लोग एक साथ अगर चेंजेस लाएंगे या सब लोग कोऑर्डिनेट करेंगे न्यू सोशल नॉर्म्स को, तो कोऑर्डिनेशन के लिए काफ़ी सारे लोग इकट्ठे चाहिए. नॉर्म्स यूजुअली अल्टीमेट चेंज हो जाती हैं, ठीक है, ठीक है, चेंज हो जाती हैं, बट जो उनको चेंज करने के लिए जो चाहिए होता है पहले तो वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए और यूजुअली बहुत लॉन्ग टाइम लग जाता है. लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हम देखें, एक पुअर सोसाइटी है जहाँ पे हाई रेट ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी है और इंटेंसिव यूज़ ऑफ चाइल्ड लेबर है, मतलब मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी हाई है और काफ़ी चाइल्ड लेबर यूज़ होता है, ठीक है, इन फार्मिंग. उनको चाइल्ड लेबर चाहिए फार्मिंग के लिए और ज़्यादा किड्स वो इसलिए भी चाहिए क्योंकि उन्हें ओल्ड एज सपोर्ट चाहिए कि ये हमारे कल को बुढ़ापे में सपोर्ट करेंगे. तो ये सोसाइटी क्या करेगी, सोसाइटी में ज़्यादा चिल्ड्रन होंगे तो, और स्पेशली बॉयज़ होंगे या मेल चाइल्ड होंगे, तो उसे वो ज़्यादा सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है. तो ये सरप्राइजिंग नहीं होगा, ऑब्वियस ही बात है. तो उनके क्या हो जाएगा, इसी सोसाइटी में एक सर्टेन एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा, ठीक है. जिस सोसाइटी क्योंकि पुअर है उन लोग को हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, ठीक है, चाइल्ड लेबर चाहिए होता है, एग्रीकल्चर में ओल्ड एज सपोर्ट के लिए चाइल्ड चाहिए होता है, ठीक है. तो यहाँ पे हमने बताया कि वो सेलिब्रेट करेंगे मोर बर्थ्स ऑफ चिल्ड्रन, स्पेशली मेल चाइल्ड. तो इसमें सोसाइटीज़ में सर्टेन एटीट्यूड होगा टूवर्ड्स अप्रोप्रिएट कि क्या एज ऑफ मैरिज होनी चाहिए, वुमेन का क्या रोल होना चाहिए, इंपॉर्टेंट ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है, डिज़ायरेबिलिटी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, इन सब के लिए उनका एक स्पेसिफिक सोशल एटीट्यूड होगा, ठीक है. आप सोचो कि क्या बोलते, एडवांसमेंट होगी, सैनिटाइजेशन, मेडिकल फैसिलिटीज़, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, जिसकी वजह से क्या होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो जाता है. और सपोजिटली विद द एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से जो एग्रीकल्चर की डिपेंडेंस थी ऑन लाइक चाइल्ड लेबर, वो कम हो गई है और मैकेनाइजेशन, मशीनरीज वगैरह, इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप होगी कि ज़्यादा काम मशीन से हो जाता है. और ऑल्सो सपोज़ करो कि इंस्टीट्यूशनल फॉर्म ऑफ ओल्ड एज सिक्योरिटी भी अवेलेबल होगी, कि मतलब लोगों को पेंशन्स और इंस्टीट्यूशनल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी और डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटी मिल गई है ओल्ड एज में, तो वो भी अवेलेबल हो गई है, ठीक है. तो ये सारे जो रूट कॉजेज़ थे तीनों ही हो गए कम. तो क्या होगा, फर्टिलिटी जो होगी वो ओवरनाइट तो चेंज नहीं होगी कि ओवरनाइट वो लोग डिसीजन ओवरनाइट कम हो जाएगा. तो और सोसाइटी को न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट या न्यू चेंजेस के बारे में जॉल्टिंग करना सच सोसाइटी इनटू न्यू इक्विलिब्रियम ईजी भी नहीं होगा, ठीक है. तो प्रोग्राम्स लाने पड़ेंगे, जैसे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम बताना पड़ेगा, ठीक है, कि उन्हें बताना पड़ेगा कि कॉस्ट, अवेलेबिलिटी, इफेक्टिवनेस, ठीक है,
कि कैसे कॉस्ट, अवेलेबिलिटी, इफेक्टिवनेस, डिफरेंट मेथड्स बताने पड़ेंगे ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है, सब जो फैमिली प्लानिंग में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा विद द ग्रेजुअल फॉल इन फर्टिलिटी, ठीक है। देख एविडेंस भी एक एग्जांपल देख लो, ये दिखा रखा है कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम या एक्सपेरिमेंट नोन एज मतलब प्रोजेक्ट बांग्लादेश में, जिनमें 70 ट्रीटमेंट विलेजेस को सर्व किया गया था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में 1977 में, और फिर अनदर 79 कंट्रोल विलेजेस ऑफर्ड, और 79 कंट्रोल विलेजेस को कंट्रोल विलेजेस, 70 ट्रीटमेंट विलेजेस थे और 79 कंट्रोल विलेजेस थे जिनमें कोई भी ऐसी सर्विस ऑफर नहीं की गई थी। तो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ जो ट्रीटमेंट विलेजेस था उसमें जंप हो गया था फ्रॉम 7 to 33% 18 मंथ्स में, और 1980 में फर्टिलिटी इन ट्रीटमेंट विलेजेस रिड्यूस हो गई थी टू 2/3 ऑफ दैट कंट्रोल विलेजेस। तो इस एग्जाम्पल से क्या बेसिकली एग्जाम्पल वैल्यूज़ वगैरह आपको नहीं समझनी, बेसिक क्रक्स यही है कि जब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जब इम्प्लीमेंट हुआ उन विलेजेस में जिनमें इम्प्लीमेंट हुआ, वहाँ पे जब उन लोग को यूज़ बताया गया, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ बढ़ गया उस विलेजेस में, और फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन हुआ इन कंपैरिजन टू विलेजेस जहाँ पे ये सर्विसेज ऑफर नहीं हुई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल है प्ले किया फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम ने इन रिड्यूसिंग दी फर्टिलिटी रेट, ठीक है, और कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ भी बढ़ाया गया और फर्टिलिटी रेट फॉल हुआ। फर्टिलिटी रेट फॉल होगा तो पॉपुलेशन भी कम होगी, पॉपुलेशन कम होगी तो डिपेंडेंट पॉपुलेशन कम होगी, और फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हेल्प होगा, ठीक है। तो ये था। अब आपको ये बेसिक इसमें क्वेश्चन ये था कि जो भी नॉर्म्स होती है वो एकदम ओवरनाइट चेंज नहीं होती है, विद टाइम नॉर्म्स चेंज होने के लिए हमें क्या करना होता है, एज अ होल सोसाइटी को डिसीजंस और एक्शंस के लिए पहले देखना पड़ता है कि जो न्यू नॉर्म है वो अप्रोप्रिएट है, और फिर मूव करना पड़ता है टूवर्ड्स दैट, और उसके लिए हमें काफ़ी सारे प्रोग्राम्स लाने पड़ते हैं टू मेक दैट चेंज हैपन। सो दैट वाज ऑल गाइज। Do like, share and subscribe my channel, and do comment which next topic you want me to prepare a video for you guys. Do subscribe my channel. Thank you.